बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। तो आज की वीडियो में जो मैंने आपके साथ लास्ट टाइम स्टोरी जिक्र की थी उसे ही मैं कंटिन्यू करके कंप्लीट करूँगी और उसके बाद जो है मैं आपके साथ आगे बात करूँगी। और एक बात कि जिन लोगों को ऐसी स्टोरीज़ पर यकीन नहीं होता या जिन लोगों को अल्लाह सुब्हाना व तआला पर अपना यकीन और ईमान और मजबूत करना है, तो उन सारी चीज़ों के लिए मैंने जो है इन सिस्टर की आवाज़ जो है वो लास्ट के वीडियो में डाली है। और इन सिस्टर की आवाज़ में जो है काफ़ी बातें जो हैं वो आप हेडफोन लगाकर जो है वो सुन सकते हैं, जिससे आपका यकीन जो है वो अल्लाह पर और बढ़ जाए और आपका ईमान जो है वो ताज़ा हो जाए। कि अल्लाह सुब्हाना व तआला पर यकीन रखने से जो है वो हर दुआ कबूल हो जाती है। और जो मसला इन सिस्टर के साथ था इनके मसले के सामने तो हम लोग के मसले जो हैं वो कुछ भी नहीं है। तो टू बी कंटिन्यू। सो वो सिस्टर कहती हैं उसके बाद कि मैं जो हूँ मैं दरूद शरीफ भी पढ़ रही थी, इस्तग़फ़ार भी पढ़ रही थी, जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली स्टोरी में बताया। और तहज्जुद जो था वो मैं कभी कभी पढ़ती थी और बहुत ज़्यादा रो रो कर अल्लाह सुब्हाना व तआला से अपनी औलाद के लिए दुआ करती थी। अच्छा जी, यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगी आप लोग से कि इन सिस्टर के साथ जो है वो औलाद का मसला है और सुंबुल काशिफ सिस्टर हैं, उनके साथ भी मैं हर वीडियो में बताती हूँ आप लोग को। तो इन दोनों सिस्टर्स के लिए जो है आप लोग ने ख़ास दुआ करनी है और बाकी उम्मत मुस्लिमा भी जो इस मसले की तरफ से परेशान है उनके लिए आप लोग ने जो है वो ख़ास दुआ करनी है। और ये सिस्टर कहती हैं कि मुझे जो था वो अभी 1 साल मेरे मैके में रहते हुए हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार थी। लोग मुझे ना उम्मीद करते थे और मुझसे कहते थे कि तुम्हारा जो घर है वो नहीं बिकेगा, क्या सारी ज़िंदगी अब अपने मैके में गुजारनी है, दूसरा घर लो और रहना शुरू कर दो, कब तक यहाँ रहती रहोगी। मैं सारी ही बातें सुनती जाती थी और बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। लेकिन कभी कभी बीच बीच में मैं अपने ससुराल जाती रहती थी, लेकिन वहाँ जाते ही क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होती थी तो इस वजह से मैं रुकती नहीं थी, ज़्यादातर मैं अपने मैके में ही रहती थी। फिर ऐसा हुआ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे एक बार फिर उम्मीद लगा दी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे साथ जो खबीस जिन्नात का मसला था वो तो जाहिर सी बात है कि चाहता ही नहीं था कि मेरे औलाद हो। तो मेरी सास से उसने जो था वो मेरी लड़ाई करवा दी और बहुत ज़्यादा मेरी सास और मेरे बीच में लड़ाई होने लगी, जिसकी वजह से मेरी सास ने जो था वो मुझे आसमान के नीचे खड़े होकर बहुत ज़्यादा बद्दुआएं दी। हालांकि मेरी सास बहुत अच्छी है और ना ही कभी हम लोग की लड़ाई होती थी, लेकिन वही बात है ना कि जब आपकी बॉडी किसी और के कंट्रोल में है, आपका दिमाग खबीस जिन्नात के कंट्रोल में, तो आप वहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। आपको कुछ सही गलत समझ में नहीं आता था। मेरी सास ने जब मुझे आसमान के नीचे रो रो कर बहुत ज़्यादा बद्दुआएं दी तो उसके दूसरे दिन जो था वो मेरा ऑपरेशन हुआ, वही वाला जो मैंने आप लोग को पहली वीडियो में बताया है, नजरे करम दरूद की, जो मैंने इनकी मेडिकल स्टोरी जिक्र की थी उसमें। तो उसके बाद ये सिस्टर कहती हैं कि जब मैं इस तकलीफ़ से गुजरी तो मेरे दिल पर जो थी वो चोट लग गई और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और मैंने अपनी सास को बार बार यही कहती रहती थी कि देखें, आपने मुझे आसमान के नीचे खड़े होकर बद्दुआएं दी थी, ये सब कुछ आपकी बद्दुआओं की वजह से मेरे साथ हुआ है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि मैं अपनी अम्मी के घर पर थी और जब मैं अपनी अम्मी के घर पर थी तो मैं यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखती थी, जिसमें आपका वीडियो जो था वो मेरे सामने आ गया। और आपका वीडियो देखकर ना जाने मुझे एक अलग सी उम्मीद मिली। उसके बाद जो था मैंने 1.25 लाख वाला दरूद शरीफ का वजीफ़ा किया, उसकी मेडिकल स्टोरी भी मैंने आपके साथ शेयर की और दरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार की कसरत करना शुरू कर दी। फिर ऐसा हुआ कि मैंने जब आपसे बात की तब आपने जो था मुझे बहुत हिम्मत दी और बहुत ज़्यादा उम्मीद दी। और जब मैं आपके रौनक के दरूद के ग्रुप में ऐड हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलने लगा, डिप्रेशन जो था वो दूर होने लगा और बहुत सारी मुझे उम्मीद मिलने लगी। यकीन माने कि उसके बाद जो था मेरे दिल से ये ख्याल निकल गया कि जो मेरी सास ने मुझे बद्दुआ दी उसकी वजह से सब कुछ हुआ। मुझे ये यकीन हो गया कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म के बिना कुछ नहीं हो सकता, कोई हमारा जो है वो बुरा नहीं कर सकता अगर हमारी नीयत जो है वो ठीक है। उसके बाद जो था मेरा यकीन अल्लाह सुब्हाना व तआला पर बहुत मज़ीद बढ़ गया। आपकी वीडियोस देखने के बाद मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला के और मज़ीद करीब हो गई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद ऐसा होता है कि मेरी एक जान पहचान में है, उन्होंने मुझे जो था वो एक अमल बताया अल्लाहुस समद का।
और उन्होंने कहा कि अल्लाहुस समद के इस अमल को जो है वो करो, इससे जो है तुम्हारी ज़िंदगी की सारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी और तुम्हारी औलाद का मसला जो है वो हल हो जाएगा। उनके बताने के बाद जो था मैंने वो अल्लाहुस समद का अमल जो था वो शुरू कर दिया। वो अमल कुछ इस तरह से था कि 5 ट्यूसडे जो है अल्लाहुस समद को पढ़ना है 500 टाइम, यानी 12,500 मरतबा। तो ये सिस्टर कहती हैं कि मैं ज़ोहर के बाद जो था वो इस अमल को पढ़ती थी अपनी औलाद के लिए, और 5 मंगल इस तरह से अमल करने को उन्होंने मुझे बोला था और कहा था कि 5 मंगल पूरे होने से पहले जो है वो आपकी दिली हाजात जो है वो इंशाल्लाह कबूल और मंजूर हो जाएगी। तो ये सिस्टर कहती हैं कि मैं इस अमल को कर रही थी अपनी औलाद के मसले में ही, और मुझे 2 से 3 घंटे इस अमल को करने में लगते थे। मैं अगर थक जाती थी तो मैं लेट कर भी पढ़ लेती थी। तो ये सिस्टर कहती है कि ऐसा हुआ कि जब मैं इस अमल को अपनी औलाद के लिए पढ़ रही थी, मैं आपसे झूठ तो नहीं बोलूँगी, लेकिन पहली बार जब मैंने ये अमल किया तो माशाल्लाह 2 से 3 मंगल ही गुजरे थे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मेरे हस्बैंड को जो था वो अपना बिजनेस करा दिया। पहले मेरे हस्बैंड की जो थी वो 12,000 रुपये की सैलरी की जॉब थी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि बेशक अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो अपनी मसलिहत को बेहतर जानते हैं, और शायद मेरी औलाद के उस वक्त ना होने में ही ताकीर थी। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ तो कर रही थी और मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन वो मुझे औलाद की नेमत से भी नवाज देंगे। लेकिन वही बात है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मेरे हस्बैंड को बिज़नेस करवा दिया। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा मौजज़ा था और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। लेकिन वही बात थी कि अभी भी मेरे घर का जो मसला था वो हल नहीं हो रहा था। इस तरीके से जो था मज़ीद इसमें 4-5 महीने और गुजर गए और मैं अपने मैके में ही रह रही थी। एक दिन मुझे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारे 16 लाख रुपए जो हैं उनको भूल जाओ और अपने हस्बैंड को लो और कहीं और रहना शुरू कर दो, कब तक मैके में ज़िंदगी गुजारोगे। और औलाद की वजह से भी मुझे लोग बहुत ज़्यादा ताने देते और बहुत बुरा भला कहते, जिसकी वजह से मेरा दिल जो था वो बहुत ज़्यादा दुखता। लेकिन मुझे अल्लाह सुब्हाना व तआला पर मुकम्मल यकीन था और मुझे पता था कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो एक ना एक दिन मेरी दुआ को जो है वो ज़रूर सुनेंगे। बेशक अल्लाह के घर जो है वो देर है अंधेर नहीं है। फिर ऐसा हुआ कि एक दिन जब मैं फिर से बहुत ज़्यादा मायूस हो गई और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, तो मुझे ख्याल आया क्यों ना मैं अल्लाहुस समद का यही वाला अमल जो है वो दोबारा से करूं 5 मंगल का, क्योंकि माशाल्लाह से इस अमल की मेरी फैमिली में और मेरे रिलेटिव्स में बहुत सारी मिरेकल स्टोरी हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोग से बीच में एक बात कहना चाहूँगी कि वो मिरेकल स्टोरी भी इन सिस्टर ने मेरे साथ शेयर करी हैं। इंशाल्लाह आगे जो वीडियोस होंगी उसमें मैं आप लोग के साथ जो है वो जिक्र करूँगी। तो ये सिस्टर कहती हैं कि मैंने फिर से जो था वो अल्लाहुस समद का 5 मंगल वाला अमल जो था वो पढ़ना शुरू कर दिया। और ये सिस्टर कहती हैं कि 2 मंगल ही गुजरे थे और माशाल्लाह से वो मौजज़ा मेरे साथ हुआ जो नामुमकिन था और जो मुझे लगता था कि कभी नहीं हो सकता। हालांकि अमल तो मैं अपनी औलाद के लिए पढ़ रही थी। तो ऐसा होता है कि जिस घर को मेरे ख़रीदने के लिए 11 लोग आए और उस घर को उन्होंने नहीं ख़रीदा और वो छोड़कर चले गए। इसी तरीके से ना जाने कितने लोग उस घर को देखने आते थे, लेकिन कोई मेरे घर को नहीं खरीदता था। अचानक से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुछ लोगों को भेज दिया और उन्होंने हमारा घर देखते ही पसंद कर लिया। हालांकि हमने उनसे कुछ नहीं छुपाया, जो बात थी वो उनको सब क्लियर हमने बता दी कि इस घर में जो है वो कोई बात है और मेरा जो है वो यहाँ पर दिल नहीं लगता। हमने उनसे कुछ भी नहीं छुपाया और उन्होंने हैंड टू हैंड जो था वो हमें पैसे दे दिए। हाँ, जितने में हमने घर खरीदा था उतने तो नहीं थे, वो उससे कम ही थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना ज़्यादा शुक्र अदा करूँगी उतना कम होगा। मैंने कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में भी कि मेरा वो घर बिकेगा जिस घर में मैंने इतनी तकलीफ़ उठाई है। मैं तो कब से चाहती थी कि वो घर बिक जाए, लेकिन बस वही बात है ना कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर चीज़ का जो है वो वक्त मुकर्रर कर रखा है। सारी बात हमारी यकीन की होती है। और ये सिस्टर कहती है इतना बड़ा मौजज़ा है मेरी ज़िंदगी का, मैं आप लोग को जो है अपनी खुशी बता नहीं सकती। बस अब अल्लाह सुब्हाना व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है आगे मुझे बेहतरीन घर अता करें, चैन और सुकून का। आमीन सुम्मा आमीन। उसके बाद ये सिस्टर बताती हैं कि हमारा घर तो अल्हम्दुलिल्लाह बिक गया, लेकिन मेरी सास जो थी वो घर के बिकने से खुश नहीं थी, क्योंकि उनको इस बात पर यकीन ही नहीं था कि इस घर में जो है वो कोई शयातीन है या कोई खबीस जिन्नात है। तो ऐसा होता है कि मेरी सास जो थी वो मेरे साथ जो था वो दिल से बात नहीं कर रही थी, बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर कर रही थी
और मुझे जो है वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जब मैं अपने घर में नहीं रहती थी तो मेरी सास और मेरी फादर इन लॉ, मेरी ननंद, सब लोग वहाँ पर आते थे, रुकते थे, लेकिन मैं अपने घर पर कदम नहीं रखती थी खबीस जिन्नात की वजह से। तो उसके बाद ये सिस्टर कहती हैं कि ऐसा हुआ कि मैंने अल्लाह सुब्हाना व तआला से बहुत ज़्यादा रो रो कर दुआ की कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ऐसा मौजज़ा कर दें कि मेरी सास को जो है वो सामने से ये चीज़ दिखा दें कि इस घर में जो है वो कोई शयातीन जिन्नात था, इस घर का बिकना ही अच्छा हुआ। ये सिस्टर कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा रो रो कर जब दुआ कर रही थी तो कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड के मेडिकल पर कुछ लोग आए। पहली बार में एक आदमी आए, उन्होंने आकर ये बोला मेरे हस्बैंड को कि बहुत अच्छा किया आपने जो उस घर को बेच दिया। उस घर को तो आपसे पहले 11-15 लोग जो हैं वो ख़रीद चुके हैं। हर कोई उस घर को ख़रीदता था और उससे प्रॉफिट कमाता था और उसके बाद बेच देता था। आज तक कोई भी उस घर में जो है वो रह नहीं पाया है। उसके कुछ दिन के बाद जो था फिर कोई और आया, उन्होंने मेरे हस्बैंड को जो था वो इस बारे में बताया। तो मेरे हस्बैंड को जो था वो यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई में ऐसा उस घर में था। मेरे हस्बैंड को जो था वो एकदम ये एहसास हुआ कि हाँ, मैं जो कहती थी वो सही कहते थे और लोग हमें सही बताते थे, उस घर का बिकना अच्छा हुआ। हालांकि मेरे हस्बैंड जो थे वो मेरे सपोर्ट में थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने जब ये बात मेरी सास को बताई तो उनको कहीं ना कहीं जो था वो ये बात समझ में आई कि मैं जो थी वो सही कहती थी कि हमारे घर में जो है वो कोई खबीस जिन्नात है। और मुझे वाकई में जो है उस घर में रहने में बहुत सारी तकलीफ़ होती थी और मैं बीमार भी इसीलिए होती थी उस घर पे जाने के बाद। ऐसा नहीं था कि मैं अपने ससुराल में जो था वो रहना नहीं चाहती थी। ये सिस्टर कहती हैं कि कितना भी मुश्किल काम हो, कुछ भी हो, अल्लाह सुब्हाना व तआला पर यकीन रखने से सारी मुश्किल जो है वो आसान हो जाती है। अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो अपने बंदे के दिल की बात को खूब जानते हैं। दुनिया आपको कितना भी कहे ये नामुमकिन है, ये कभी नहीं होगा, आपने जो है वो हिम्मत नहीं हारनी है। और अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला किसी चीज़ की हकीकत हम पर खोलते हैं तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें उस चीज़ से बचा रहे होते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला के मामलों में कभी भी जिद नहीं करनी है। अल्लाह सुब्हाना व तआला की रज़ा में हमेशा राज़ी रहना है। मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला की रज़ा में हमेशा राज़ी थी और सब्र कर रही थी। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो था वो मेरी दुआ को किस तरह कबूल किया। जो मुझे लगता था कि कभी नहीं हो सकता, वो सारी चीज़ें जो थी वो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुमकिन करके दिखा दी। मेरा घर का बिकना ये किसी मौजज़े से कम नहीं है। जिस घर में खबीस जिन्नात थे और उस खबीस जिन्नात ने मुझे कितनी तकलीफ़ें पहुंचाई हैं ये सिर्फ मैं जानती हूँ या मेरा रब जानता है। बेशक, आमीन सुम्मा आमीन। तो देखें जी, आप लोग के अल्लाह सुब्हाना व तआला पर यकीन रखने से हर मुश्किल जो है वो आसान हो जाती है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इन सिस्टर को जिन तकलीफ़ों से गुजारा है, आप लोग ने इनके लिए बहुत सारी ख़ास दुआएं करनी है कि आगे जो है इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां हो, सुकून हो। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है इन सिस्टर को बहुत ज़्यादा बेहतरीन अजर अता करें कि इन्होंने ये स्टोरी जो थी वो मेरे तक पहुंचाई और आप लोग तक पहुंचाई। क्योंकि देखें, ये वाले मसले ऐसे होते हैं जो हर किसी को लगता है कि ये नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह पर यकीन रखने से जो है वो हर चीज़ मुमकिन हो जाती है। तो एक बार जो है मैं आप लोग के साथ फिर से रिपीट कर देती हूँ। इन सिस्टर की जर्नी में जो है वो नज़र करम दरूद शरीफ इन्होंने पढ़ा था, 1.25 लाख का इन्होंने वजीफ़ा भी किया था और उसके बाद जो था इन्होंने या कहारों का अमल भी किया। 1100 मरतबा जो पानी में पैर डालकर करते हैं और उसके बाद जो है उस पानी को फेंक देते हैं और उस पानी पर जो है वो स्टेप नहीं करते, यानी कि उलांगते जो है वो नहीं है। उसके बाद जो है ये सिस्टर ने करा अल्लाहुस्समद का अमल। अल्लाहुस्समद का अमल जो इन सिस्टर ने किया था ये 5 ट्यूसडे अमल करना है 12,500 मरतबा। तो 12,500 मरतबा आपने एक ही जगह बैठकर जो है वो पढ़ना है, किसी से बात आपने नहीं करनी है। 5 ट्यूसडे होने से पहले ये सिस्टर कहती हैं कि इंशाअल्लाह हर मकसद जो है वो पूरा हो जाता है, हर हाजत जो है वो पूरी होती है और हर दुआ कबूल होती है। और ये सिस्टर कहती हैं कि जिसने भी ये अमल किया है कभी भी वो इस अमल से जो है वो मायूस नहीं हुआ है, अल्लाह सुब्हाना व तआला ज़रूर सुनते हैं। तो अगर किसी को भी अमल करना है तो वो ये अमल भी कर सकता है। अभी आपको मेरी स्टोरी सुन के थोड़ा दिमाग को हैरानी तो होगी, मतलब कि ये क्या मसला है, मतलब शादी के दिन से ऐसा मसला था, ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, बिल्कुल। मैंने खुद
खुद अनुभव किया हुआ है अपने, मतलब खुद उस चीज़ को देखा हुआ है कि मैं शब्द में बयान नहीं कर सकती। वो चीज़ मतलब मेरे साथ आई, नहीं बोल सकती, बेहतर माशाल्लाह अल्लाह जानता है मेरा परवरदिगार, वो चीज़ मेरे शरीर में आई भी हुई है। 2-3 मौलाओं ने मुझे हाजिर भी किया हुआ है, मतलब बहुत, मतलब अल्लाह ताला किसी मतलब किसी को ऐसा किसी के साथ ना करे मेरा परवरदिगार। फिर अब भी आप मेरी इस लाइफ में आए और आपने मुझे मतलब बहुत सपोर्ट भी किया। अब बात है कि 2022 अगस्त की बात है कि हो रही थी, मुझे वो सब तकलीफ भी दूर हो गई। अब भी मतलब ये पूरी स्टोरी अब आपको शेयर करनी, कैसे करनी, किस तरह करनी, मतलब पूरी दिमाग को मेरा हिला देने वाला 3 साल मतलब एक्सपीरियंस रहा था उस घर के अंदर। मैंने आज तक मतलब पहला मैं ये सब चीज़ें भी यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने खुद के साथ में मतलब ये तो कुछ भी नहीं, इतने मतलब एक्सपीरियंस देखे उस घर के अंदर। वो घर में जाती तो मुझे कुछ होता, बाहर निकलती तो कुछ भी नहीं होता था, मुझे फिर से जाती तो कुछ हो जाता, बाहर निकलते तो कुछ भी गुस्सा वगैरह कुछ भी नहीं आता था फिर। और मतलब उसके बाद तो मैंने अल्लाह से फिर भी दुआ की। वो 2 महीने हो गए और